आज हमारे बीच में बहुत ऊर्जा और एक शुभ संकल्प से, श्रेष्ठ संकल्प से भरा हुआ एक व्यक्ति जो अभी उम्र में तो छोटे हैं, केवल मात्र 23 साल की उम्र है। ऐसे आचार्य श्री शिवम सोम ढूंढियाल आप यहाँ पर पधारे हैं और जो हमारी संस्कृत भाषा है उसकी अहरनिश आप सेवा कर रहे हैं। समाज में यत्र तत्र जा करके अपने वैदिक संस्कृत का और संस्कृति का आप समुत्थान करने के लिए आप जगह जगह जाकर के शिविर लगाने का भी कार्य करते हैं। और इसके अलावा आप गौ सेवा, राष्ट्र सेवा, गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर अभिषिक्त करने के लिए भी जो अनेक सारी हमारी जो गौ माता को राष्ट्र पद पर विभूषित करने वाली जो विभूषित करने के लिए जो प्रयासरत संस्थाएं हैं, उन समस्त लोगों के साथ में, उन सब समिति संस्थाओं के साथ में जुड़ करके और व्यक्तिगत रूपेण भी आप प्रत्येक को जगाने के लिए जन जन में जाकर के अपने संकल्प को दोहरा रहे हैं। और मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप इसी तरह से अपनी सनातन संस्कृति और संस्कृत का और गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर विभूषित करने के का जो संकल्प लेकर के चल रहे हैं, उसमें सब आप सबको सफलता प्राप्त हो, मैं माँ भगवती से ही प्रार्थना करता हूँ। ऐसे होनहार आज अगर इस अवस्था में, इस उम्र में अगर ये लोग जग गए हैं कि समाज में कुछ करना है, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना है, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना है, तो सच में हमारी आगे जो संस्कृत का भविष्य है वो उज्जवल दिखाई देता है ऐसे में। और सबको जोड़ करके इस तरह से कहीं ना कहीं उसमें एक सार्थक प्रयास होगा और उसका परिणाम समाज में दिखाई देगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। माँ भगवती की कृपा सदैव आप पर यूं ही बनी रहे। जो संस्कृत वांग्मय का जो खूब सेवा करके जो समाज में इसको उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने के लिए अहरनिश प्रयास कर रहे हैं, सच में वो साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि यहाँ इस संसार जगत के अंदर में हमारे यहाँ ये जो संस्कृत भाषा है, इससे बढ़ करके कोई श्रेष्ठ भाषा नहीं हो सकती, इसलिए संस्कृत भाषा सबसे श्रेष्ठ है। आज भी वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च ये हो चुका है कि अगर हमारे कंप्यूटर के लिए सबसे सार्थक यदि भाषा कोई है तो संस्कृत भाषा ही है, कोई और नहीं है। और हम सब लोग संस्कृत, मैंने एक दिन पूर्व में भी यहाँ कहा कि संस्कृत को केवल हमने केवल पूजा पाठ का ही मात्र एक विषय बना लिया कि भाई पूजा पाठ करने वाले ही संस्कृत पढ़ सकते, नहीं, संस्कृत सबको पढ़नी चाहिए। और हमारे शिवम सोम जी ढूंढियाल जी हमारे ये ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। अगर किसी को संस्कृत सीखनी हो, ये ऑनलाइन सिखाने का भी काम करते हैं। गीता और अन्य जो भी कुछ और अन्य विषय हैं, उनके बारे में भी ये आज युवाओं को जागृत कर रहे हैं, जिज्ञासुओं को इससे आनंदित कर रहे हैं, उन्हें इसे रस को देने का काम कर रहे हैं। तो एक बार मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। आप बहुत दूर से कल पैदल चौपटा से पैदल आएंगे, बस एक जुनून चढ़ा कि चलना है, कथा हो रही है। और पहली बार जो मुलाकात हुई हमारी, तो वो दिल्ली में मयूर विहार में हम कथा कर रहे थे फेज 3 में, और वहाँ आप आए थे और तब मेरा ज़्यादा परिचय तो नहीं हुआ था। आप ऐसे थोड़ा कथा में तो आते थे आप, परंतु परिचय ज़्यादा नहीं हो पाया। परंतु कल जब आप आए तो बहुत अच्छा लगा, और आप स्पेशल आप सुनने के लिए आए, मिलने के लिए आए, ये कितनी अच्छी बात है। और इस तरह की युवा ऊर्जा अगर हमारी सनातन संस्कृति में जुड़े और हम सब इस ऊर्जा के साथ में जुड़े तो कितना कुछ नहीं हो सकता समाज में। इसलिए हम सब जुड़े इस संस्कृति के समुत्थान के लिए।